सो नम्रता मैम, लेट अस स्टार्ट। एंड टुडे यूनिवर्स में बहुत ही स्पेशल है, और जिसको बिल्कुल। जिसको अपनी स्पेशलिटी पता है, उसके उसके पास ये जो मूषक राज हैं, इनको हम महाराष्ट्र में उंदीर मामा कहते हैं। तो हम्म। नम्रता मैम, दिल्ली में क्या कहते हैं ये जो मूषक राज हैं? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड मैंने नहीं सुना। मैंने उंदीर मामा भी पहली बार ही सुना था आपसे। तो अच्छा, हाँ। ओके। सो महाराष्ट्र में मराठी में इनको हम उंदीर मामा कहते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ पे अभी हरीश और दिव्यांश कनेक्टेड है, वहाँ पे हम मुशर्रफ। नाउ इनका काम ये है कि हम अच्छे से अच्छे टैलेंट्स को ढूंढ कर लाएं, और उन सारे टैलेंट्स को हम प्रमोट करें, उनको उनके बिजनेसेस को हम ऑनलाइन करके उन्हें हम ऑल ओवर इंडिया से बिजनेस ला कर दे सकें। तो ये हमारा प्लान रहता है कि हम जो भी कर रहे हैं, अभी अभी इस वक्त आप देख रहे हो कि हम इस इंटरव्यू में आए हैं, तो हम सारी बातें करते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और दूसरा साइंटिफिकली करेक्ट, ताकि हम जो भी करें वो सभी पूरे यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट कर सके। आज हम बात करेंगे आपके ही हुनर के बारे में, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग है मैम। आपका जो हुनर है, जिसमें हम उसको काफी समय देना पड़ेगा उसको देखने और समझने के लिए। कल से लेके अब तक नम्रता मैम, हमने आपके सारे आर्ट वर्क्स देखे हैं। आपकी सभी रंगोली में हम लोग एकदम घूम गए थे कि अ, आप कैसे सोचते हैं और किस तरह से आप इसको डिजाइन करते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आप कुछ रंगोली के लिए आपने एक पैटर्न बनाया है, तो डायरेक्टली आप उसे फ्लोर पे लेते हैं, या फिर उसका पहले उसका और एक नहीं, एक्चुअली कोई भी डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले उसको इमेजिन करना इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ। को पेपर वर्क होता है, आप ड्राइंग शीट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और 2 दिन डिजाइन को बनाने में लगता है। अच्छा जी, और हाँ। उसके बाद उसको फिर शीट पे लाया जाता है। उसको क्रिएट कैसे करना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, कुछ डिफरेंट बनाना है तो इतना इजीली नहीं बनता। 2 या 3 दिन सिर्फ उसको डिजाइन को बनाने में लगता है। जी जी, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं गणेश जी, हमारे हाँ फेवरेट। जी। जी जी, ये बहुत ही क्यूट लग रहा है, और बहुत ही कलरफुल डायमंड्स के साथ। ये दो चीज जो नीचे दिख रही है, ये मोदक है क्या? नहीं, मैंने फ्लावर्स, गणेश जी को अब फूल, भगवान है तो फूल तो चढ़ाया ही जाता है। तो यस मैंने यस यस। गणेश जी बनाए, तो उनके साथ में फूल भी उनको दिए। मैम, सबसे पहला प्रश्न हमें ये पूछना है कि ये किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कि आपको लगा कि अगर आप कुंदन रंगोली को आप सामने लोगों के सामने ले जाएंगे, तो ये आपका एक यूनिक सेल्स पिच होगा। यानी कि ये जो कला है, इस कला के कारण आप पूरे विश्व में सबसे अलग पहचान बना लेंगे। क्योंकि जब तक आपसे मैं मिला नहीं, तब तक मुझे इस रंगोली के बारे में अनुभव हुआ नहीं। जी। आपसे मिलने के बाद हमें ये पता चला कि कुंदन रंगोली इस तरह से बनाया जाता है। हमने यहाँ पर महाराष्ट्र में लोगों को देखा है, वो जो हम्म। भगवान के पहले से पोस्टर होते हैं, उस पोस्टर के ऊपर ही फेविकॉल से वहां पर लगाते हाँ, हैं। बिल्कुल। और ये जो काम है, इसको भी आप ऑन फ्लोर पे करते होंगे, तो इससे भी फेविकॉल या फेविक्विक से आप इसको अरेंज करते होंगे, राइट? बिल्कुल, ये शीट पे बनाया जाता है। मैं OHP शीट यूज करती हूँ इसके लिए। ट्रांसपेरेंट शीट आती है, थोड़ी हैवी क्वालिटी की। ओके। उसके ऊपर बनाया जाता है, और ये मल्टी यूजेबल है। आप इसे बॉक्स पैकिंग के साथ आता है। आप इसे निकालिए इन पीसेस को और अरेंज करिए जहां आपको लगता है कि जिस जगह आपको अरेंज करना है, आप उन पीसेस को वहां अरेंज कर सकते हैं किसी भी डिजाइन में। और फिर जब आपका पर्पस खत्म हो गया, आपको अब दोबारा उसको फिर से पैक करना है, तो आप उन्हीं पीस को थोड़ा सा क्लीन करिए किसी भी नॉर्मल कॉटन के कपड़े से, और उसको दोबारा से पैक कर दीजिए। ये जो पैटर्न, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स लगते होंगे? मतलब इसमें हमने देखा कि मोतियां भी हैं, इसमें हम्म। फ्लोरल्स भी है, और ये बिल्कुल। नेकलेस टाइप भी है यहाँ पे। सो हम्म। कितने टाइप के इसमें जिसको आप कहते हो अग्नि एलिमेंट, कितनी सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर?
इसके अंदर ये जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। डिजाइन बनाते समय मेरा भी पहला कॉन्सेप्ट ये होता है मेरे माइंड में कि मुझे डिजाइन किस तरह का बनाना है। मुझे मल्टी कलर बनाना है। इस डिजाइन में जो आप देख रहे हैं इसमें काफी कलर्स यूज किए हैं, स्टोन्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। कुछ ऐसे डिजाइन हैं जिसमें मैं कम कलर यूज करती हूँ। तो डिपेंड करता है डिजाइन के ऊपर कि मेरी इमेजिनेशन है जो मैंने क्रिएट की है पेपर पर, उसे मैं किस कलर में डालना चाहती हूँ। तो ये मल्टी कलर है, मैंने काफी कलर यूज किए हैं। जैसे अभी ये डिजाइन आप देख रहे हैं इसमें कुछ ही कलर्स हैं। रेड और ग्रीन को काफी हिंदू में उसमें बहुत माना जाता है, एक कलर पूजा में काफी यूज होती है। तो इस कलर में मैंने इस डिजाइन में ज्यादा कलर यूज नहीं किए क्योंकि एक स्वास्तिक रंगोली है। तो मैंने इसमें सिर्फ रेड, ग्रीन और गोल्डन का ही काम ज्यादा किया है। तो हर जो भी डिजाइन आप देखेंगे मेरे, उसमें डिफरेंट कलर्स हैं। सभी को ही थोड़ा बाकी सबसे चेंज करने की कोशिश की है। सारे ही डिजाइन आपको कुछ डिफरेंट ही मिलेंगे। हाँ जी सभी मैम हमने काफी मेहनत की है आपके आर्ट बिल्कुल मुझे दिख रहा है। अगर हम स्केल और फुट रूलर और सर्कुलर लेके भी बनाएंगे तो भी इतना अच्छा सर्कल नहीं बनेगा। सो डेफिनेटली आपके आर्ट को और आपके टैलेंट को नमस्कार है। सो दिस इज लॉट ऑफ वर्क, मतलब बहुत मेहनत की है आपने और वो बिल्कुल दिखता है यहाँ पर। जब यहाँ पर दिए लगते होंगे 1 2 3 4 तो इसकी जो शोभा है और अच्छी लगती होगी है। बिल्कुल रात में तो बहुत ही अच्छा लगता होगा। और ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे गणेश जी भी। ये भी मैम आपने बनाया हुआ है ना, ये फ्रेम? हाँ ये सभी हैंडमेड है। ये एक पिक्चर है गणेश जी की जिसके ऊपर कुंदन और स्टोन से काम किया है और उसके बाद इसे लेमिनेट किया है ताकि डस्ट वगैरह से वो गंदा ना हो, तो ऊपर से क्लीन हो जाता है। ओके, तो ये दीवार पे जा सकता है ना ये? हाँ आप दीवार पे लगा सकते हैं। काफी लोग इसको फ्लोर पर रखते हैं। फ्लोर पे डायरेक्ट नहीं रखते क्योंकि भगवान है तो उसको थोड़ा बेस चाहिए होता है, तो आप बेस के ऊपर रख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसको वॉल पे जाना है, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपको अपना जैसे मन करता है वैसे लगाइए। तो ये वॉल पे लगाना चाहते हैं तो वॉल पे भी इजी है, इसको आराम से आप कैसे भी यूज कर सकते हो। हमने सबसे अच्छा देखा कि आपका जो डिजिटल प्रेजेंस है बिल्कुल भव्य है, मतलब आप हर जगह पे है। और जैसे हम स्वाव कुंदन रंगोली और आपका नाम लिखते हैं तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो मैम लॉकडाउन में आपका जो ये जहाँ पे हम कस्टमर्स को रीच करना बहुत मुश्किल है और कस्टमर्स हमें रीच करना बहुत मुश्किल है, कोई भी फेस्टिवल ओकेजन्स नहीं हो रहे थे, ऐसा समय आ गया था। सो हमें पूछना है मैम कि आप किस तरह से आपने लॉकडाउन में इस कला को रखा, मीन्स आपसे जैसे भी हो सका, लेकिन आप कैसे काम कर रहे थे इन लॉकडाउन? क्योंकि हर एक को उसमें बिजनेस इम्पैक्ट होता है, हर एक को उतने फेस्टिवल्स नहीं मिलते, उतने ओकेजन्स नहीं मिलते। तो डेफिनेटली आपने बहुत सारा सोशल मीडिया पे अपना काम प्लेस किया होगा। तो लॉकडाउन में कैसे आपने इसको टाइम स्पेंड किया मैम? देखिए लॉकडाउन में मुश्किल भी था क्योंकि मुझे फैमिली को भी सबसे पहले देखना है, तो मैं ज्यादा लोगों से, अपने स्टाफ से ज्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकती थी। लेकिन एक काफी अच्छा चांस था, ठीक है घर में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा फ्री भी थे और किया काम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आई। और सोशल मीडिया तो वैसे भी काफी लोग सभी एक्टिव हैं, तो मुझे ऑर्डर्स या जिसकी जो भी डिमांड थी, तो लोगों ने काफी मुझे वहां मैसेज किया मुझे कि उनको वो रंगोलीज चाहिए। तो प्रॉब्लम इसकी नहीं आती थी कि ऑर्डर्स नहीं है, वो भी आराम से मैनेज हो जाता था, लेकिन स्पीड स्लो थी। रेगुलर हम उतना नहीं करते थे। अपना मेरा जो स्टाफ है मैं उसको भी मैनेज करती थी कि रेगुलर तुम नहीं आओ, जो वो डेली का जो आना जाना था वो भी उसको भी कम किया कि वीक में एक बार ही आते हैं। जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए आप लो। फोन पे सारा मैनेज होता था क्योंकि आजकल व्हाट्सएप ही इतना अच्छा मीडियम है कम्युनिकेट करने का। तो स्टाफ से बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन होता था। जो भी डिजाइन है वो मैं वहां समझती थी। तो ऐसे काम वहां से स्टाफ के साथ कंप्लीट हुआ। और जिसकी जो सप्लाई थी, क्योंकि लोग भी फ्री हैं, लोग भी ऑनलाइन शॉपिंग में काफी करते थे और रंगोली तो वैसे ही लोग इतना पसंद करते हैं शुरू से ही, तो लोगों के लिए बहुत आसान था मुझे भी ढूंढना। तो मुझे मैसेज करके जो भी बात होती थी कि हमें ये डिजाइन पसंद करना है या कुछ ऐसा डिजाइन अपने अकॉर्डिंग बनवाना है, तो लोगों ने भी काफी काम किया। तो मेरे लिए काफी मुश्किल तो था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि मैं वो नहीं कर पाऊँ। बस मैनेज करना था कि किस तरह से मैं बेटर तरीके से मैनेज कर सकती हूँ। तो स्पीड स्लो रखी कि ज्यादा हम स्पीड में नहीं करेंगे, तो स्पीड स्लो रखी थी। लेकिन
कोऑर्डिनेशन आराम से हो गया, सब मैनेज हो गया, बस उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बस रुकना नहीं था, ये सोचा था कि रुकेंगे नहीं, स्पीड को धीमी रखेंगे ताकि वो मेरा स्टाफ, क्योंकि वो भी मेरे ऊपर ही काफी हद तक डिपेंड है और मैं नहीं चाहती थी कि उन लोगों के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम आए, क्योंकि उनको भी अपना घर देखना है। तो इस तरह से हाँ हो गया आसान बस। सो मैम आप थोड़ा सा बताइए कि आपने ये शुरुआत कैसे की कि हमें रंगोली में कुंदन रंगोली को ही आगे ले जाना है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होंगे स्टार्टिंग में। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैंने काफी टाइम पहले ये शुरू किया था, मुझे 4 या 5 साल हो गए। बस जब शुरू किया था तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं रंगोली या इसी फील्ड में जाऊंगी, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट शुरू से मेरी हॉबी थी, मुझे पसंद था वो करना। और जब मन में लगा मुझे, मैं थोड़ी फ्री हुई, बच्चे भी मेरे बड़े हुए, तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए, कि आपको कुछ भी शुरू करना है तो उससे पहले आपके अंदर एक फील आनी चाहिए कि आपको अपने नाम, अपने पैशन के लिए कुछ करना चाहिए। तो जब मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने कुछ काम जो मुझे लगा, मैंने कुंदन रंगोली तब नहीं शुरू किया था, मैंने हैंडमेड आइटम पे मैंने जैसे कुछ डिजाइनिंग था, वुडन ट्रे थी, काफी ऐसे प्रोडक्ट को मैंने ट्राई किया पहले कि मैं कर सकती हूँ या नहीं। पर पता नहीं कब मुझे रंगोली को डिजाइन करने का मौका मिला। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैंने डिजाइन किया, मैंने देखा कि ये कलर्स क्या हैं और मुझे वो इतने अट्रैक्ट किए कि वो स्टोन्स हैं, वो एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप उससे क्या बना सकते हैं, ये मुझे उसको बनाने के बाद महसूस हुआ। तो इस तरह से रंगोली का कॉन्सेप्ट आया। और काफी लोग उसे एक्रेलिक पे बनाते हैं या वुड पे बनाते हैं, लेकिन मुझे OHP शीट, मुझे क्योंकि मैं अपने डिजाइन्स को पहले बनाती हूँ, ड्रॉ करती हूँ, और उसके बाद जब उस बनाने के बाद OHP पे जब बनाती हूँ तो वो कलर्स जो पूरा ड्रॉ, एक पैटर्न, एक डिजाइन बनता है, उसके बाद मैं उसे कट करती हूँ। तो OHP मैंने सबसे पहले इसलिए यूज की, मुझे वो एक्रेलिक और वुडन उतना नहीं समझ आया। तो इस तरह से एक रंगोली को एक नया रूप मिला, क्योंकि लोग पाउडर की, अगर आप पहले देखेंगे तो लोग जो भी साउथ में या फिर ऐसी जगह जहाँ यूज होता है वो सब पाउडर यूज होती है रंगोली। और आप एक दिन बना लिया, आपने इतनी मेहनत करी और आपने एक दिन सब कुछ बनाया, और थोड़ी देर बाद अगर बाई चांस किसी के भी गलती से अगर किसी का हाथ लगा या कुछ भी हुआ, वो बहुत आपकी इतनी मेहनत पूरी खराब हो जाती है। जी जी। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रंगोली। एक अलग ही चीज है कि आप इसको जैसे मन चाहे वैसे लगा सकते हैं। जहां आप पूरी नहीं यूज करें तो आप थोड़ा सा पीस यूज कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हो। इसीलिए मुझे इस फील्ड में ज्यादा अच्छा लगा। लोगों ने बहुत सिंपल तरह के डिजाइन, जब मैंने सर्च किया तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला कि रंगोली को लोगों ने बहुत डिफरेंट तरह से यूज किया होगा। बहुत कॉमन ही रंगोली के पैटर्न और डिजाइन से जो चलते थे। इसलिए लगा कि अगर मुझे कुछ क्रिएट करना है, कुछ अपनी क्रिएटिविटी और अपना पैशन दिखाना है, तो ये फील्ड बहुत अच्छी है, जहाँ लोगों ने अभी उतना यूज किया भी नहीं है, अपना इमेजिनेशन उतना ज्यादा यूज नहीं किया इस चीज को लेकर कि वो क्या क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। तो ऐसे ही स्वाव का जन्म हुआ, एक नया डिजाइन, नए कॉन्सेप्ट के साथ मैंने शुरुआत की और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। जैसे मुझे लग रहा है आपको भी खुद इतने पसंद आए डिजाइन। तो जी मैम। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमें ज्वेलरी ज्यादा और रंगोली कम लगता है कि ऐसे सारे ज्वेलरीज रख दिए और फिर इसको हार है और इसको उठा के हम पहन सकते हैं। तो दिस इज अमेजिंग। मैम आपने सबसे बड़ा रंगोली कितने साइज का बनाया? इज ऑल आउट ऑफ ये जो अभी तक मैक्सिमम 8 फीट का मैंने बनाया है। 8 फीट और या ओके। ये जो हम कलर्स को देखते हैं तो ये तो पूरा पीकॉक है ये। अच्छा, आपने पीकॉक के फेदर्स भी रखे हैं यहाँ? हाँ फेदर्स हैं। एक्चुअली पीकॉक मुझे लगता है हर किसी को इतना पसंद आता है, और मुझे स्पेशली पर्सनली मुझे ये पीकॉक से बहुत ज्यादा एक वो है। तो मैं इसको, मेरा हर चौथा डिजाइन अगर आप देखेंगे ना तो वो पीकॉक से ही रिलेट करता है। तो मेरे काफी सारे डिजाइन सिर्फ पीकॉक के ऊपर ही हैं। अगर मेरी कैटेगरी जो मेरी वेबसाइट है उसमें स्पेशली पीकॉक रंगोली को ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ। मुझे खुद पर्सनली बहुत पसंद है। तो काफी डिजाइन पीकॉक के ऊपर ही हैं। उसके जो कलर्स होते हैं वो अपने आप में ऐसे होते हैं कि कोई भी देखकर मतलब वो हो जाए कि बहुत प्यारे कलर्स हैं इसके। मैम ये जो मटेरियल यहाँ पे दिख रहा है, आप मेरे कर्सर को देख रहे हैं, दिस ब्लू थिंग, ग्लास है क्या? नहीं, ये ग्लास नहीं है, ये ग्लास पेंट यूज किया है। सभी मटेरियल मेरा OHP ही है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट आती है। अच्छा, और उसके ऊपर ग्लास पेंट यूज किया है।
फिर इसके ऊपर हमने कलर जो आप देख रहे हैं कि कुंदन के स्टोन से वर्क किया है, तो पेंट करने के बाद इसको यूज किया है। जी जी मैम, और ये कम्प्लीटली परमानेंट काम है ना, कि एक बार हमने किया बिल्कुल तो एक साल परमानेंट, बाद हाँ देखो ही मत? नहीं नहीं, बिल्कुल परमानेंट है। लेकिन कभी कभी कुछ स्टोन्स निकल जाते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि किसी की भी गारंटी नहीं होती, स्टिक प्रॉपर की जाती है, लेकिन कभी बाय चांस निकल जाए तो एक्स्ट्रा स्टोन्स होते हैं साथ में, कि इनकेस अगर निकल गया है तो आप उसको दोबारा, जो एक्स्ट्रा स्टोन है, अगर आपका वो मिस हो गया, आपका इधर उधर हो गया वो पीस, वो स्टोन, तो आप उसको दोबारा स्टिक कर सकते हो। अच्छा मैम, इस ये जो सामने हम स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे जी। जो कैंडल्स हैं, ये हम्म। मतलब वैसे ये एलईडी टी decorated हैं। लाइट्स है। जी। इतनी सारी आप वैरायटी चाहे है, तो जी। और आपने एक यूनिक टैलेंट ढूंढा है, और उस यूनिक में भी बहुत सारी चीजें यूनिक हैं। दिस इज टिपिकल दिवाली। तो मैम, हम जब रंगोली बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में घर आता है। आपने और कॉर्पोरेट्स या और स्पेशल ओकेजन्स, मतलब जहाँ पे लाइक अगर मैं हम्म, इंटीरियर डिजाइनर होता, तो बिल्कुल। डेफिनेटली मैं इंटीरियर्स के हिसाब से इन डिजाइन्स को देखता, और बड़े बड़े होटल्स के लिए भी मैं ट्राई करता कि वहां पर भी ऐसे सब डिजाइन्स पहुंच सके। ये कभी ऐसा होता है कि आपने इसको एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे बनाया, और उस सर्कुलर हम्म। प्लेटफॉर्म अगर वो रोटेट कर सकता है, मतलब वो सर्कल में ऐसे अगर वो घूम सकता है क्या, ऐसा होता है? नहीं, मैं समझी नहीं आपका अच्छा जी, अच्छा। क्वेश्चन। इट्स लाइक कि वो मैरीगो राउंड जैसे होता है, मैरीगो राउंड राउंड राउंड, कभी एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे इसको रखकर आपने कभी ऐसा सोचा कि इसको रोटेट किया जाए एंड लुक्स? आप इसी डिजाइन्स की बात कर रहे हैं कि अगर क्या हम रंगोली में कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं? जी जी जी। नहीं, अगर बिल्कुल, मैंने कुछ ऐसे डिजाइन बनाए हुए हैं जिनको आपस में फिक्स किया है। ये अभी सेपरेट पीसेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिजाइन भी बनाए थे मैंने जो आपस में फिक्स थे सेंटर पीस से। वो एक सेंटर, एक सर्कल था, और जिसके साइड पीसेस थे, और वो आपस में रोटेट कर सकते हैं। वो सेंटर में फिक्स हैं सारे, लेकिन उनकी सारी लीव्स को आप अगर आप रोटेट कर रहे हो थोड़ा सा, तो वो पूरा एक फ्लावर का शेप ले लेते हैं। तो अच्छा, ऐसे पीसेस भी मैंने बनाए हुए हैं। मैंने देखा है कि आपने जो DIY डू इट योरसेल्फ वीडियो बनाया है आपने, दिस इज जी। अमेजिंग, कि इसको देख के हम कुछ ट्राई कर सकते हैं, कि हम कोशिश करके सीख सके। तो मैम, आप बिल्कुल। कोचिंग करते हैं ना, आप सिखाते होंगे लोगों को? नहीं, मैं सिखाती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास काफी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप हमें सिखाइए, हम ये सीखना चाहते हैं। तो इतनी लोगों के क्वेश्चन मेरे पास, इतने लोगों की क्वेरीज थी, तो मुझे लगा कि मैं सिखा नहीं सकती, लेकिन एक थोड़ा सा एक आइडिया दे सकती हूँ कि अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप कोशिश करना चाहते हो, तो आप मेरी वीडियो से एक हेल्प ले सकते हो। तो एक छोटा सा एक आइडिया था, लेकिन मैं इसकी कोई क्लासेस या फिर मैं इसको सिखाती नहीं हूँ। ये सिर्फ एक सेल के लिए है, ये मेरे ऑनलाइन, मेरे प्लेटफॉर्म पे या मेरी जी वेबसाइट पे जी। सेल के लिए है, लेकिन सीख तो ले, लेकिन इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, वो एक क्वेश्चन हो जाता है। कि एक क्रिएटिव आइडियाज भी होने चाहिए, और वो डेडिकेशन के साथ ही आइडियाज आएंगे। अगर आप मेरा सेकंड देखेंगे तो ये है मेरी असेंबलिंग, जो आप देख रहे हैं सेकंड डिजाइन, असेंबलिंग एंड ये क्रिएटिव। है। जी। हाँ, ये है, ये फोल्डिंग रंगोली है, इसे बनाया था। ओ, मतलब आप इसको पूरा डिस्मेंटल करके पैक भी कर सकते हो, फिर पैक करके निकाल भी सकते हो? हाँ, इसमें पूरा दिखाया है कि किस तरह से ये आप इसको पूरा ओपन कर सकते हैं, और फिर इसको फोल्ड करके आप दोबारा इसको वैसे ही पैक कर लेंगे। ग्रेट, दिस इज, ये नया था, ये तो अमेजिंग है। फिर आपने इसको पूरा वापस बिल्कुल रीअरेंज कर दिया, तो ये पोर्टेबल हो गया फिर ये? पोर्टेबल हो गया जी। इसमें कोई भी पीस आपका इधर उधर नहीं होगा, जैसे कभी आपने अरेंज कर दिया, आपको लगे कि कुछ भी इधर, तो ये एक फिक्स साइज हो गया आपका। अब आप इसको कैसे भी रख सकते हैं, तो अब बस एक छोटा सा पीस हो गया, आप इसको दोबारा से फिर बॉक्स में पैक कर दीजिए। वंडरफुल मैम। बस एक दो और क्लिप्स जो आपको पसंद आए, और मैं यहाँ पे 1.3 बस, लेट अस एक बार ये देखते हैं, बिकॉज आई कैन सी इसे बहुत सारा रिस्पांस मिला है इस क्लिप को।
जैसे आपने हमें बताया था, लेकिन मैं फिर से एक बार पूछूंगा कि बिल्कुल ये स्वाव, ये जो हम अपने मुंह से जब हम एक वर्ड उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ तो नया बोला। दैट इज द ब्रांड का एलिमेंट, कि आप जब उसका उसके शब्दों को आप बोलते हैं स्वाव, तो वो लगता है कि हमने कुछ तो अभी नया बोला और बहुत ही एक्सक्लूसिव बोला। तो इसका नामकरण कैसा हुआ मैम, आप प्लीज बताइए, हमें सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली जब मैंने जब ये शुरू किया तो एक नाम तो देना ही है, क्योंकि हम एक रंगोली बना रहे हैं और एक ये था कि एक ब्रांड है, तो अब एक बिना ब्रांड अगर एक नाम के साथ जाए, मतलब एक नाम मुझे देना है, तो हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया। मैंने अपने हस्बैंड, बच्चों के साथ और मेरे फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ थे, तो हम लोगों ने आपस में डिस्कशन किया कि नाम देना है, कल तक फाइनल करिए कि क्या नाम हम रख सकते हैं। तो हमने यहाँ अपने आपस में डिस्कशन किया और जो एक नाम निकल कर आया वो स्वाप था। और मेरे फादर इन लॉ जो मणिपाल में थे उस समय, उन लोगों ने आपस में, सब मेरी दीदी ने, सबने डिस्कशन किया, तो उसके बाद उन्होंने भी जो सेम नाम, जो नेक्स्ट डे हम दोनों ने आपस में जब देखा तो वो दोनों का सेम ही नाम था। तो ये मुझे काफी डिफरेंट लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने भी सोचा, जबकि हमने आपस में कोई कम्युनिकेट नहीं किया था कि क्या नाम रख रहे हैं। हमने अपनी तरफ से सोचा और उन्होंने अपनी तरफ से दिमाग लगाया, बस नाम एक ही निकला। तो यही लगा कि अब इससे बेटर तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो नाम रखना है तो सिर्फ स्वाव रखना है। तो इसलिए इस तरह से इस नाम को, हाँ, एक नया रंगोली को एक नाम मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये काम भी यूनिक है और उसका नाम भी यूनिक है। मुझे स्वाव रंगोली ये स्टार्ट किए हुए आई थिंक 4 या 5 इयर्स हो गए हैं। इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मुझे 5 इयर्स पहले मैंने ये शुरू किया था। अच्छा। और जी, और जब शुरू किया था तो मुझे ये पता था कि मुझे कुछ अलग करना है, मतलब मुझे वो नहीं करना जो बहुत इजीली मुझे मार्केट में दिख रहा है। तो अगर कुछ अलग करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक पैशन होना चाहिए कि अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है, लोगों से और बेहतर करना है और खुद को प्रूफ करना है कि आपके अंदर वो टैलेंट है जो आप ला सकते हो बाहर, तो उसके लिए पैशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब डिजाइन्स आए और मुझे ये लगा कि हाँ, मैं कुछ डिफरेंट बना के लोगों को दे सकती हूँ, तो बस पैशन को साथ में मिलाया और इस तरह से एक नया, मुझे जो आप देख रहे हो सामने सो आपको वैसे वो बना। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल है कि आप कुछ भी जब आप शुरू कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप कुछ यूनिक और डिफरेंट कर सकते हो, तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी काम को एक नया स्पीड भी देगा, वो आपको एक डायरेक्शन भी देगा, और हमेशा ये आपको ये लगेगा कि आपको अपनी फील्ड में कुछ नया और क्रिएटिव करना है। तो क्रिएटिव अगर बनाना है, कुछ भी डिफरेंट करना है, तो उसके पीछे आपकी स्ट्रगल होनी चाहिए। आप स्ट्रगल से मत घबराओ, आप जो भी कर रहे हो बस उसको मन से करो, पैशन से के साथ करो। और जब ये चीजें आपस में मिल जाती है ना, तो आप कुछ फिर यूनिक ही बनाते हो, आप कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हो जो आपको खुद बाद में लगता है कि आपने ये कैसे बनाया। आपको कभी भी, मुझे कभी जब बनाने के बाद मुझे खुद को कभी लगता है कि ये ऐसे डिजाइन में कैसे बना लेती हूँ, लेकिन जब मैं अपना प्रोसेस समझती हूँ कि इसके पीछे पूरी मेहनत होती है। बस इंसान को कभी मेहनत से नहीं पीछे भागना है, उसके अंदर उसका वो पैशन अगर है तो उसको बना के रखो, मेहनत करो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। परफेक्ट मैम। हमारे बच्चों के लिए, मतलब बच्चा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 10th और 12th के जब स्टूडेंट्स हैं, तो पैशन उनके सिलेबस में नहीं है, तो पैशन पता करना ही एक बहुत बड़ा गॉड गिफ्ट एबिलिटी है कि आप फेथ रखें कि आप कुछ डिफरेंट कर सकते हैं, और इसमें मेहनत करना हमें करना चाहिए। गिफ्ट बहुत छोटा है नम्रता मैम, क्योंकि देखिए गिफ्ट छोटा नहीं होता। आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, आपने इतना सब कुछ, गिफ्ट कभी छोटा नहीं होता। गिफ्ट को तो सबसे आप उसके लिए, मैं उसका थैंक यू मैं कैसे बोलूं, लेकिन गिफ्ट कभी छोटा नहीं होता। इतना मन से और इतना अप्रिशिएट आप कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी बहुत बढ़िया, थैंक यू। जी जी मैम, ये मैं आपको बता दूं कि ऐसे कुछ टैलेंट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप जैसे टैलेंट्स मिलना हमें बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जिस सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस सेलिब्रेशन में आप हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं, और ज़रूर हमें आप बेस्ट ऑफ लक दीजिए कि हम आप जैसे और टैलेंट्स को हम ढूंढ सके, कि बहुत मुश्किल होता है मैम। सी दिस इज द
ये सॉरी मेरा इंग्लिश बीच में आ जाता है। थैंक यू। दिस इज, ये है एक टोकन ऑफ मोमेंटो। मैं इसे मोमेंटो कहूँगा, क्योंकि आप जब हमसे मिले तो हम आपको किस तरह से धन्यवाद कहें, ये टोकन है। इसको साइन किया है यहाँ पे सुधास्ता मिश्रा जी ने। और सुधास्ता मिश्रा जी हमारे उड़ीसा के वो एक ऑयल पेंट आर्टिस्ट हैं। वो ऑयल पेंटिंग करते हैं और उनके साथ मैंने मिलकर। मैंने इनके देखी हैं पिक्चर्स और वो बहुत अमेजिंग है। अच्छा जी, जी जी जी। उन्होंने अपना जो आर्ट है, जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल उसे बनाया है, उनके जो फैन फॉलोइंग है फ्रांस से लेके यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर से, जहाँ जहाँ से उनको कितने सारे कस्टमर से अप्रोच किया। इन्हें भी बहुत खुशी होती है जब वो ऐसे सब टैलेंट से मिलते हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे आज कुछ फंक्शन था, फैमिली फंक्शन, वो हमारे साथ जुड़े नहीं। बट डेफिनेटली मैम, यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस इज ये हमारा जो सेवा है, हम ये सेवा दे रहे हैं कि अगर भविष्य में लॉकडाउन आ भी जाए तो भी आपके लिए नए नए क्लाइंट्स लेके आना और नए नए कस्टमर्स को भी लाना, इस तरह से जैसे हम वर्चुअल इवेंट अभी कर रहे हैं, कुछ वर्चुअल इवेंट करना, वर्चुअल एग्जीबिशन करना, ये हमारा कोशिश रहता है। तो आज भी हमने आपको YouTube के लिए एक अच्छी सी क्लिप बनाकर दी है। बिल्कुल, मैंने देखी है। डिजिटल क्लिप में हमने कोशिश किया कि लोग समझे आपके आर्ट को, कि रंगोली घर में होना कितनी बड़ी एक एसेट है। जी बिल्कुल, एक पॉजिटिव अगर आपको माहौल चाहिए अपने घर में, तो रंगोली से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, रंगोली वो आपको दे सकती है, वो आपको फील करा सकती है कि आप कुछ पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपको एक कुछ स्पेशल अगर आपको अपने घर में करना है तो रंगोली बहुत अच्छा ऑप्शन है। श्योर मैम, ये बाहर से जो अंदर आते हैं उनके लिए तो वेलकम नोट होता है और मन को बहुत प्रसन्नता मिलती है, अच्छा लगता है जी। हमारा दूसरा लाइन ये कह रहा है मैम आपसे कि हम ये उपहार दे रहे हैं वुमेन्स डे के दिन। और इस वुमेन्स डे के दिन इसे हम कहते हैं जननी, बिकॉज जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, प्लेनेट अर्थ पे जो ये लाइफ फॉर्म आ रहा है, तो धरती भी हमारी मम्मी है और ये सबकी मम्मी है धरती। तो जननी शब्द असल में ये पृथ्वी माता को दिया गया शब्द है, जननी। इस वर्ष वुमेन्स डे के दिन मैम आपका हमें फिर से एक सपोर्ट चाहिए। जब वुमेन्स डे होगा 5 मार्च से 10 मार्च, हम ऐसे बहुत सारे वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे जहाँ पर हमें काफ़ी लोग जुड़ेंगे और काफ़ी लोग हमसे मिलेंगे। तो हम आपसे भी आपको फिर से एक बार याद करेंगे, आप हमें 8 मार्च को फिर एक बार अवेलेबल हो जाइए। बिल्कुल जी। अच्छा मैम, मैं आपको बताऊं कि ये 25,000 वर्थ क्या है। और 25,000 वर्थ में एक वर्चुअल मीटिंग की, जैसे वर्चुअल मीटिंग में हमने सिर्फ इंडिया को नहीं टारगेट किया, बल्कि हमने सारे देश को टारगेट किया, देश विदेश को भी टारगेट किया, और वहां से भी लोग आएंगे। तो उस समय हम आपको कुछ ऐसे स्किल्स देना चाहते हैं कि आप 21 भाषाओं में बात कर सके। उसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके भी साइंस हैं, अलग अलग साइंस हैं, और वो साइंस हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर हम कहेंगे कि हम आपको सिखाना चाहते हैं तो फिर हम बहुत छोटे हैं उसके लिए। बट वो साइंस ऐसे अमेजिंग है जो आपको वर्चुअल इवेंट्स करने में बहुत मदद करेगा। कम्युनिकेशन के लिए कीबोर्ड ज़रूरी है। अगर आपके कस्टमर्स, क्योंकि उंदीर मामा इवेंट्स के पास हमारी जो कंपनी है, हमारे पास 14 डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास इस तरह से हमें क्लाइंट्स मिले हैं। हमने जर्मनी से लेके पोर्तुगीज, रशियन और जापानीज में भी भाषाओं में चैट किया है। हम गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करने के लिए भी हमें अपनी इंग्लिश को उतना फ्लुएंट करना पड़ता है। ऐसे सारे स्किल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये स्किल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा आपको डोनेट करना है। ऑलमोस्ट 16 to 20 सेशंस में ये 10 बिजनेस स्किल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये आपके स्किल को और आपके पैशन को और आगे ले जाए, ये हम आशा करते हैं।
जी जी। एक्चुअली हम ये जो हम औरत मतलब जो अगर हम लेडीज की बात करें, औरतों की बात करें, तो जो भी विमेन्स है वो अपने घर में पूरा घर अपना संभालती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक पैशन होता है। तो हो सकता है कभी कभी वो उस पैशन को या जो उनकी हॉबी है वो अपनी फैमिली में इतना बिजी हो जाती हैं कि हो सकता है वो कभी उस चीज को नहीं बता पाती। लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं जो आज के, अगर हम आज के समय देखें तो काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी इन फीलिंग्स को शेयर करती हैं, बताती हैं, और उसके ऊपर अपनी इस इंटरेस्ट को उन्होंने, अपनी जो हॉबी है उसको उन्होंने काम किया है उसके ऊपर। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर ये टैलेंट है तो आपको लोगों के सामने उस टैलेंट को लेकर आना चाहिए। अगर आप कुछ लगता है कि आप कुछ यूनिक बना रहे हैं, आपके अंदर वो हुनर है, तो आप उसको लेकर आइए, लोगों को बताइए कि आपके अंदर क्या कला है